हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस एग्जाम। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोला गया कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस d, देन लार्ज एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात तो दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहला, हम लोग कुछ बेसिक AP के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, देन कॉमन डिफरेंस के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम AP की बात करते हैं या AP में कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा, लगभग सभी बच्चों को पता होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें यानी वैल्यू ऑफ D की बात करें, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है बच्चों, यानी अगले वाले टर्म को जस्ट उसके पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 एंड सिमिलरली डॉट 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 an माइनस 1। ये आपका यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देन एक बात और बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जैसा कि ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। फर्स्ट पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस के बारे में, एंड दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब हम इन दो फार्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देन वी सॉल्व द टर्म, पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2 tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 इंटू a3 एंड इन सबका सम हमें निकालना है, राइट। तो पहले हम इस वाले टर्म के बारे में ध्यान दे देते हैं। tan इनवर्स, यहाँ से tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2। अब d की बात करते हैं, जैसा ये a2 और a1 है, d को हम लोग सबसे पहले d इक्वल टू रखेंगे a2 माइनस a1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2। देखा जाएगा तो ये चीज़ ये लिखी है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। इसको इसी से कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2। तो ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a2 पहले है तो a2 माइनस tan इनवर्स a1 बन जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म को इवैल्यूएट करते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 इंटू a3 की जगह स्टूडेंट हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे a3, यानी d की जगह रख दूंगा a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a2 इंटू a3। तो ये वाला एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली डॉट 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 अगर हम इस तरफ से ध्यान देते हैं तो ये हमारा जो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, लास्ट वाले टर्म की बात करता हूं मैं, तो tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 डॉट an, ये किसके इक्वल हो जाएगा, d की जगह फिर से पुट कर दूंगा tan इनवर्स d की जगह रख दूंगा an माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an माइनस 1 इंटू an। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। हम इसको यहाँ से क्या बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का समेशन चाहिए कि सबका सम चाहिए, तो इसको हम लोग सम कर लेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो जिसको जब ऐड करेंगे तो देखिए आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स a2 इससे कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स a3 इससे कैंसिल, यानी जस्ट ये वाला टर्म इसके प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका जो समेशन आएगा या इसका सम आएगा वो हमारा सम आएगा tan इनवर्स an
माइनस tan इनवर्स A1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें एक चीज़ आप लोगों को और पता है कि ये सब AP में दिया गया है, तो AP का जो लास्ट टर्म होता है यानी AN की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, या इसको पहले हम लोग एक बार और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस टर्म में वापस कर दूंगा, tan इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट कि AN जो nth टर्म ऑफ AP होता है स्टूडेंट, वो AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म होता है, A1 को यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी tan इनवर्स AN की जगह ये पुट कर दूंगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस A1 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1, 1 प्लस AN इंटू A1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1 हो जाएगा। देन हमसे वैल्यू पूछी गई, यानी इस पूरे का जो सम आया है वो आया है tan इनवर्स n माइनस 1 डी अपॉन 1 प्लस AN इंटू AN। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू यानी ब्रैकेट के बाहर tan भी चाहिए, तो ये क्वांटिटी इक्वल टू आ जाएगी tan इंटू tan इनवर्स n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1। राइट स्टूडेंट, अब tan से tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी फाइनल आंसर की बात करते हैं, n माइनस 1 डी अपॉन 1 प्लस AN इंटू A1। दिस इज यानी ऑप्शन की बात करें तो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE Main 2026। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Question asked that the value of cosec 10 डिग्री एंड माइनस रूट 3 sec 10 डिग्री इज इक्वल टू, तो सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको cosec 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 10 डिग्री माइनस रूट 3 इंटू sec 10 डिग्री को लिख सकता हूँ cos 10 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आंसर एलसीएम आ जाएगा sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। राइट, देन इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा cos 10 डिग्री माइनस रूट 3 sin 10 डिग्री। राइट, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, अगर ये a cos थीटा ये किस टाइप का फार्मूला है, इससे हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप से बन जाएगा। तो हम लोग इससे डिवाइड करते हैं रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, एंड sin थीटा एंड cos थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो इसका जो कोफिशिएंट है cos 10 का कोफिशिएंट 1 है एंड रूट 3 है, तो हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर 2, तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई सेम थिंग। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/2, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2 cos 10 डिग्री माइनस रूट 3/2 sin 10 डिग्री। दिस एंड दिस एक्सप्रेशन जो नीचे लिखा है इसको ऐसे लिख लूँगा, sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। राइट, यहाँ से ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2 को मैं लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। दिस एक्सप्रेशन बिकम sin a माइनस बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ sin a माइनस बी, एंड ये sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। राइट, यहाँ से आ गया 2 इंटू, ये फार्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin a माइनस बी का, तो sin 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। इन दिस वी मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 2 इंटू 2 4, दिस इज sin 20 डिग्री एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ 2 sin 10 degree into cos 10 degree. This is the formula of sin 2 theta. This expression also becomes sin 20 degree. This is cancel out
and our required answer is 4 and option number A is the required answer. Student, this question also asked in JEE Main 2026. This is very easy question, या आप बोल सकते हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अगर थोड़ी सी बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पता हो और सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से अगर हम लोगों को ये चीज़ें पता है, जैसे ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 48 डिग्री जैसा लिखा है माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अगर आपको दो बेसिक फार्मूलेस पता है, कौन कौन से, अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एंड जो डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देन इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आपको ये दो आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जैसे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये रिजल्ट आएगा कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री एंड इंटू कॉस 48 माइनस 12 डिग्री दिस, एंड ये आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ से आ जाएगा साइन 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री एंड इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ये cos 60 बन जाएगा और ये sin 30 बन जाएगा। cos 60 एंड sin 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जाके यहाँ से ये एक्सप्रेशन बनेगा cos 48 में से 12 गया cos 36 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री बन जाएगा। ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि cos 36 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 प्लस 1/4 एंड साइन 18 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी √5 माइनस 1/4। Put the value of cos 36 and sin 18, तो this expression become √5 plus 1/4 divided by √5 minus 1/4, then 4 and 4 also cut out, तो ये बन जाएगा √5 plus 1/√5 minus 1, कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √5 plus 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √5 plus 1। Now this expression become √5 plus 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 5 minus 1। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा √5 प्लस 1 इंटू 2√5 डिवाइडेड बाई 4। दिस एक्सप्रेशन आल्सो बिकम 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। जब ये डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दिस इज द फॉर्म, हमारे पास क्वेश्चन यही फॉर्म में दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा √5/2, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा √5/2। देन कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड बीटा की जो वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 3 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो यहाँ पर हम लोग आंसर 4 लिख देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2026 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है, ये सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान देते हैं स्टूडेंट। हाँ, जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा गिवन है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। आपको पता होना चाहिए कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। स्टूडेंट, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/16 होती है। इसको आपको पता ही होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि आप अगर बेसिक पर आपका अच्छा रहेगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब हमें सिर्फ ओनली इस क्वेश्चन में इस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को सॉल्व करने के देखते हैं। न्यूमरेटर की बात करते हैं तो अपने पास दिया गया √3 cosec 20 डिग्री
माइनस सेक 20 डिग्री दिया गया। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व भी कराया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, √3 को यहाँ रख लेंगे, इंटू कॉसेक 20 को लिख सकता हूँ मैं 1/sin 20 डिग्री, एंड सेक 60 को लिख सकता हूँ 1/cos 20 डिग्री, राइट। यहाँ से अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा √3 इंटू cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 20 डिग्री। अब हमारे पास बचा है sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा √3/2, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया है, ये बन जाएगा cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और नीचे जो है, ये नीचे ये sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला बन जाएगा इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू ये बन जाएगा sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री। यहाँ से ये हमारा फार्मूला है, इसको डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, ये एक्सप्रेशन हमारा sin a माइनस बी का है, तो ये बन जाएगा sin a माइनस बी मतलब 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और जो नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये जो क्वांटिटी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इंटू ये sin 60 माइनस 40 हो जाएगा sin 40 डिग्री। और ये भी फार्मूला 2 sin 20 इंटू cos 20, ये भी sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये भी sin 40 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 4। एंड जो हमने डिनोमिनेटर में यहाँ से डिवाइड किया था यानी cos 20, ये 1/16 है, तो 4/1/16 हो जाएगा। तो ये 1/16 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 4 इंटू 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64।